वाजिबुल एहतराम एहतशाम कायदे कारवान हाजी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, सदर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यहाँ पर तशरीफ फरमा हमारे जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी अंजुरा साहब, महबूब बेग साहब और दूसरे खास हमारे जिला सदर साहब, बशार साहब, हमीद साहब, खुशीन साहब, हमारे जितने जो इकबाल साहब तशरीफ फरमा है, आरिफ रायगुरु साहब, मोहम्मद शफीक खुंदनिया साहब, इतने जोमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है। शायद मैं अपने भाई बस साहब का नाम भूल गया हूँ शायद, तो मैं सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए मैं माजरता हूँ और वक्त भी ज्यादा होगा, मोहब्बत भी करता हूँ, वक्त भी हमें मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहूँगा, होम इज होम, वेयर योर फीट में बी। आपके कदम कभी अपने घर से निकल भी जाएं, लेकिन ये बैन हकीकत है कि आपका दिल हमेशा आपके घर के साथ ही जुड़ा रहता है। और यही बात मेरी है। मैं 1921 में जब इस पार्टी से निकल गया था, that was the most unfortunate decision and unfortunate on my path। लेकिन हालात, वाकयात कुछ इस किस्म के थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका भी यही फैसला होता। बट विद फुल ऑथेंटिसिटी में आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मेरी 2 साल सवा 2 साल जो मैं इस पार्टी के बाहर रहा, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात हमेशा इस पार्टी के साथ रहे। और मैं ये किसी हाल में नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी जिंदगी के 2-2.5 साल किसी सियासी सहरा नवर्दी में गुजारे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एक एमेचर सियासी कारकुन था और आज भी हूँ, लेकिन पिछले दिनों में मैंने रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के नशीब व फराज को समझने में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी और उन तजुर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अपने दोस्तों, अपने साथियों, खानियार के, दरगाह के, ईदगाह के, अबा कदर के तमाम साथी जितने मेरे पीडीपी में रहे थे, रफका, शफीक, उन सारे लोगों के साथ मशावरत करने के बाद मेरा जाती नजरिया ये बना उन तजुर्बात और मुशाहिदात के पेश नजर कि इस वक्त अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की किसी भी छोटे से छोटे दायरे में भी अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहूँ तो मेरे लिए या किसी भी सियासी कद वाले आदमी के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है कि वो महबूबा मुफ्ती के हाथ को मजबूत करे। मैं पिछली जिंदगी की बात नहीं करूंगा, मरहूम मुफ्ती साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दौर की बात नहीं करूंगा। मैं 2019 5 अगस्त के बाद से आज तक अगर रियासत के लोगों की इज्जत नफ्स, यहाँ के लोगों के मामलात, एहसासात की कोई तर्जुमान आवाज रही है, वो एक वाहिद आवाज रही है, हर दौर में, हर वक्त में महबूबा मुफ्ती की रही है। एंड देयर इज नो डाउट, कोई सियासी पार्टी, कोई भी सियासी कायद इस बात से मुनकिर नहीं है। इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स यहाँ के लोग, शहर श्रीनगर के बिलखसूस में बात करूंगा, हर शख्स वनन चाहे सो क्या करा कस वोट रावान, मगर एक बात कहता है अगर कस करा तो जमा है। और आप लोग जो मीडिया से वाबस्ता हैं, आपके दिलों की राय में दोस्त रफीक शफीक की मनसिब वक्तन इंटरेक्शन होता है, आप लोगों की भी ये बात तस्लीम शुदा है कि रियासत जम्मू कश्मीर के रिश्ते हुए नासूर जो हमारे इस मुल्क पे लगे हैं, इस रियासत पे लगे हैं, उनका मदावा अगर है, उनकी आवाज अगर कोई है तो महबूबा जी है और महबूबा जी के लोग हैं जो उनके साथ रहे। मैं उनको अपने दिल से हदिया तबरीक पेश करता हूँ,
चाहे वो हंजूरा साहब है, हमारे लाइगुर साहब है, कोशिन साहब है, या हमारे इकबाल साहब है, वही बच्चा है हमारा वहीद साहब है। वहीद को मैं माई हैट्स ऑफ। जैसे आप लोगों ने मोहब्बत जी की रफाकत करी, मैं उस ज़मन में अपनी शर्मिंदगी का इजहार भी करता हूँ। आई वॉज नॉट विद हर ऑन दोज टर्बुलेंट टाइम्स, लेकिन इंशाल्लाह आई विल प्रूव कि मैं आपको मोहब्बत जी इस बात का वादा करता हूँ, इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, अपने साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं अपनी कमजोर सी शख्सियत के साथ जो भी मुझसे बन पड़ेगा इंशाल्लाह आपकी तंजीम, आपकी आवाज, आपके मिशन को अपने खून से, अपने जज्बात से, अपनी आवाज से, अपनी हर चीज से मुआवनत करने की कोशिश करूंगा। आज खुर्शीद आलम साहब आए वापस, बुखारी साहब वापस, हम दो ने किया, कुछ काम पड़ गया। आज मैं दिल्ली से डायरेक्टली आ रही हूँ इधर, तो मैं वास्तव खुर्शीद आलम साहब पाना ही कि पानी वनस मज क्या दलील गई क्या गई, ये खुशी कि आज आए वापस। बड़ तथ वजह कि मुफ्ती साहब पे वत वन जमस आज भी माल त्रावान मे पे सह याद कि वो गए कैसे, उन्होंने इनको लाया और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मगर आज ये दोबारा PDP में वापस आए हैं। मे पूरी उम्मीद इन इन PDP जमात मजबूत श्रीनगर लीडर वर्कर सारी मिलजुल के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत जो है वेलकम है, खुशामदीद है। और मेरा तो क्या है, मेरे वालिद ने भी बहुत स्ट्रगल की है जिंदगी में। तम साथ अकिस निजाम खिलाफ स्ट्रगल, तम साथ तिम सोशल बाइकआउट गसान। आज गो मे सत प्रत कह बाइकआउट, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे, सोशल थे तो हर बाइकआउट हो गया। मगर मैं उस बाप की बेटी हूँ जिनका एक इरादा था, एक एजेंडा था, एक विजन था इस जम्मू कश्मीर के लिए। और मुझे आज भी लगता है कि मैं सख्ती जम्मू कश्मीर के लुकन इतके इनकाल पगह जी अजत लुक अरेस्ट करने, चाहे तक सन मौलवी, चाहे बार एसोसिएशन के हमारे एडवोकेट हजरात हैं, चाहे कोई और है। तो मुझे लगता है कि जो मुफ्ती साहब का ये था कि जब तक जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जब तक उसका कोई हल नहीं निकाला जाए, तब तक ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और इसीलिए वो इसी पे ज्यादा जोर देते थे। और आज मुझे खुशी है कि जो कुछ लोग हमारी पार्टी से चले गए थे वो दोबारा वापस आ रहे हैं। तो इसलिए मुफ्ती साहब का वो ख्वाब, वो विजन, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालना है, इस खून खराबे से बाहर निकालना है, उसको पूरा करने में मुझे इंशाल्लाह आप लोगों से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बताइए। यूपी ने ऑर्डर निकाला कि जो भी मुसलमान दुकान कंवर यात्रा में जा रहे हैं वो दुकानें बंद करे, खाली हिंदू वहाँ पे करे। नहीं, ये तो पहले ही बयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में इन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और इसके खिलाफ मुझे खुशी है, सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। बहुत बहुत